श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद अध्याय पहला। ऋषियों द्वारा यदुवंश को शाप। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ यदुवंश में अवतार लेकर असंख्य दैत्यों का संहार किया तथा कौरव पांडवों में परस्पर कलह करा के राजाओं के रूप में जो असंख्य दैत्य उत्पन्न हुए थे उनको गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा संहार कराया, जिससे पृथ्वी का भार हल्का हो गया। यह सब कुछ कर चुकने के पश्चात उन्होंने विचार किया कि मैंने सारी पृथ्वी का भार उतार दिया है, किंतु फिर भी मेरी दृष्टि में पूर्ण रूपेण भार नहीं उतरा है, क्योंकि यदुवंशी अभी बचे हुए हैं। ये यदुवंशी मेरे आश्रय में रहकर अति बली, वैभवशाली तथा अहंकार युक्त हो गए हैं। मेरे सुधाम गमन के पश्चात ये अति उच्छृंखल हो उठेंगे तथा धर्म की मर्यादा का नाश करके मेरे किए हुए इस धर्म स्थापन को तथा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। इनको पराजित करने का अब किसी में सामर्थ्य नहीं रहा, अतः मुझे अब इसका उपाय भी करना अति आवश्यक है। अतः इस यदुकुल में फूट उत्पन्न करा के इन्हें नष्ट भ्रष्ट करा दिया जाए, तभी मेरे अवतार लेने का कार्य पूर्ण होगा और पूर्ण रूपेण पृथ्वी का भार उतर जाएगा। उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का निश्चय करके ब्राह्मणों द्वारा शाप दिलाकर अपने वंश का संहार करा दिया और सबको समेटकर अपने स्वधाम को चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, यदुवंशी तो अति ब्राह्मण भक्त थे, केवल भक्त ही नहीं थे अपितु बड़े विचारवान, दयावान और उदार थे। फिर भी ब्राह्मणों ने उन्हें क्यों कर शाप दिया? आप कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अब द्वारकापुरी में केवल यदुवंशियों के सहारे के लिए ही काल रूप से निवास करते थे। उस काल उनकी प्रेरणा से अनेक ऋषि मुनि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक समय यदुवंशी के कुछ नटखट बालक खेलते हुए उन ऋषियों के पास जामवंती नंदन सांब को स्त्री वेश में कर ले गए और ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, इस सुंदरी के पेट में गर्भ है, वह स्वयं पूछने से सकुचाती है, इसलिए इसकी ओर से हम पूछते हैं कि इसके गर्भ में क्या है। उन कुमारों की ऐसे धोखे वाली बात सुनकर ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और बोले, रे मूर्खो, इसके उदर में एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। भगवान की प्रेरणा से उन ब्राह्मणों ने यदुवंशियों के लिए ऐसा घोर शाप दिया। उन मुनियों के शाप को सुनकर सभी राजकुमार डर गए। उन्होंने सांब के पेट को खोल कर देखा तो उन्हें एक लोहे का मूसल मिला। जब वे भयभीत होकर उस मूसल को यादवों की भरी सभा में लाकर राजा उग्रसेन के सम्मुख रखा और ब्राह्मणों के शाप की घटना आद्योपांत कह सुनाई। ब्राह्मणों के उस घोर शाप को सुनकर सभी यादव अति भयभीत हुए। तब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा करवा डाला तथा उस चूरे और लोहे के बचे हुए सभी टुकड़ों को समुद्र में फिकवा दिया। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से कोई भी परामर्श नहीं किया गया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही प्रेरणा थी। हे राजन, लोहे के उन टुकड़ों को एक मछली निगल गई और उस चूरे से एक प्रकार की बिना गांठ वाली घास उत्पन्न हो गई। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने लोहे के टुकड़े निकल लिए थे। उस लोहे के टुकड़े को निकालकर जरा नाम के एक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। दूसरा अध्याय नारद जी का वसुदेव जी के निकट आना तथा उन्हें राजा जनक और 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में निवास करने के कारण अपने स्वामी के निकट ही नारद जी रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद जी भगवान के नित्य धाम के दर्शनार्थ उनके मनोहर भवनों में गए। वहां वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने नारद जी का यथाविधि पूजन किया और एक उत्तम आसन प्रदान करके इस प्रकार बोले, हे देवर्षि, मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु फिर भी आप कृपा करके मुझे भगवत प्राप्ति का सुगम साधन बताइए। नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, आपका प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। वह कथा ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों के विषय में है। यह आपको विदित है कि ऋषभ जी के 9 पुत्र थे। उन सब में भरत बड़े थे। वे बड़े प्रतापी तथा भक्त थे। ऋषभ देव जी के 9 पुत्रों ने भारतवर्ष के 9 द्वीपों का राज्य किया। 9 पुत्र योगीश्वर हुए तथा 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। वे पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरते थे। एक समय विदेह राज निमि के यज्ञ में पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा निमि, ऋत्विज, होता आदि सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा निमि ने उनका अति आदर सत्कार किया तथा उत्तम आसन प्रदान किया। राजा निमि अति भक्ति भाव से बोले, हे ब्रह्म ज्ञानियों, आप ब्रह्म स्वरूप हैं।
आप सांसारिक प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। मैं आप लोगों से यह पूछता हूँ कि परम कल्याण का क्या स्वरूप है तथा उसका साधन किस प्रकार होता है। श्री नारद जी बोले, हे वासुदेव जी, राजा निमि के ऐसे दीन वचन सुनकर प्रथम योगीश्वर कार्व बोले, हे राजन, मेरे विचार से इस संसारिक भय को दूर करने वाली भगवान की उपासना है। भगवान ने जिस भागवत धर्म का उपदेश किया है, भागवत धर्म को पालन करने वाले पुरुष के लिए किसी विशेष प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर, मन, वाणी तथा इंद्रियों से जो कुछ भी कर्म करें वह सब कर्म उन्हीं को समर्पित कर दें। यही सर्वोत्तम सरल भागवत धर्म है। भगवान की उपासना के बिना भय नहीं जाता। यह भय प्राणी को इसीलिए भासता है क्योंकि वह आत्मा के अतिरिक्त अनात्म वस्तु में आसक्त हो गया है। वह अपने को ही सर्वस्व मान बैठा है। वह जीव भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें भूल गया है, तभी उसे यह भासने लगा कि मैं सर्वस्व हूँ। इसी भूल को अज्ञान कहते हैं। फिर यह प्रश्न उठता है कि जीव क्यों भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है। वह भगवान की माया से ही होता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान की माया से छूटने का प्रयत्न करे, और माया से जब ही छुटकारा मिल सकता है जब मायापति भगवान की उपासना करे। भगवत भजन की प्राप्ति भी गुरुदेव की कृपा से होती है। हे राजन, सच्ची बात तो यह है कि आत्मा, परमात्मा, इनके अतिरिक्त जगत में और कुछ भी नहीं है। वह जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है, तब केवल परमात्मा ही शेष रहता है। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मन को रोककर अपने वश में करें। मन के वश में होते ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए भगवान की कथा, लीला तथा यश गान आदि का श्रवण, कीर्तन संकोच त्याग कर सदा नियम से करते रहना चाहिए। उसके शुद्ध हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। वह सबको भगवत रूप में देखता है। जिस प्रकार भोजन से तुष्टि, पुष्टि तथा शुद्धा निवृत्ति, ये तीन ही एक साथ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की उपासना से भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के स्वरूप का अनुभव तथा जगत से वैराग्य, ये तीनों ही स्वयं प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो भगवान ज्ञान आदि योग से प्राप्त होते हैं, वे उपासना से बड़ी सुगमता से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वर जी, अब आप मुझे भगवान भक्ति के कर्म तथा स्वभाव का वर्णन कीजिए। भक्तों का कैसा आचरण होता है, वह किस प्रकार बातचीत करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। तब दूसरे योगीश्वर हरि जी बोले, हे राजा निमि, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। वे आत्मस्वरूप होने से सब में स्थित हैं। जो प्राणी सब में समभाव से भगवान की सत्ता को देखता है, वह भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसी सिद्ध दृष्टि वाला मनुष्य भगवान का भक्त कहलाता है। जो भगवान से प्रेम, सबसे मित्रता, दुखियों पर दया तथा भगवान से शत्रु भाव रखने वालों को त्याग देता है, वह मध्यम श्रेणी का भक्त होता है। जो मनुष्य भगवान की सेवा पूजा तो करता है, किंतु दूसरे लोगों से विशेष प्रेम इत्यादि नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों को तो ग्रहण करता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है, वह इच्छित विषयों की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होता है और न प्राप्त होने पर न ही शोकित होता है। जो एक भाव रखता है, जगत को भगवान की माया समझता है, वह उत्तम भक्त होता है। जो संसार में धर्म, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, सुख, दुख, भय तथा तृष्णा आदि शरीर, मन, प्राण तथा इंद्रियों आदि को प्राप्त होते रहते हैं, यह समझकर भगवान में रत रहता है। जो ये दुख, सुख आदि बारंबार होते जाते रहने पर भी उससे घबराता नहीं है तथा उनमें मोहित नहीं होता है, जिसके चित्त की समस्त कल्पनाएं शांत हो चुकी हैं, जिसका मन सदा भगवान में ही रमा रहता है, जिसने उन्हीं को एकमात्र अपना आश्रय बना लिया है, जिसका मैं, मेरेपन का भाव तथा अभिमान नष्ट हो गया है, जिसे अपने पराये का भेदभाव नहीं है, जो समत्व भाव से जगत में बरतता है, वही भगवान का परम प्रिय भक्त है। उन भक्तों का मन भगवान को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। उन्हें त्रिलोकी की संपत्ति भी भगवान के चरण कमलों के सामने धूल के समान प्रतीत होती है। वे भगवान के चरणों को त्याग कर इंद्र पद की भी इच्छा नहीं करते हैं। वे ही उत्तम भक्त हैं। उनके हृदय में अपने इष्ट देव भगवान हरि के चरण कमल विराजित रहते हैं। उन्हीं के ध्यान में मस्त रहकर रमण करते रहते हैं। वे भक्तजन अपने प्रेम की रज्जु से भगवान को बांधने में समर्थ होते हैं। भगवान स्वयं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। वास्तव में वे ही परम भक्त हैं।
तीसरा अध्याय भगवान की माया से मुक्त होने का उपाय, ब्रह्म तथा कर्म योग का रूप वर्णन करना। राजा निमि ने कहा, हे योगेश्वर जी, आपने यह कहा है कि भगवान की माया ही जगत को मोहित किए रहती है, उसे पहचाना नहीं जाता, किंतु भक्त उसे देखता रहता है। अब कृपा करके भगवान की उस माया का स्वरूप मुझे समझाइए। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी बोले, हे राजन, सब जीवों की उत्पत्ति और विनाश श्री नारायण की माया के अधीन है। उस माया को श्री हरि की इच्छा समझनी चाहिए। माया के सात्विक, राजस और तामस ये तीन गुण हैं। इन्हीं से उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश होता है। संसारी मनुष्य माया के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंसा रहता है। इसीलिए वह श्री हरि का स्मरण नहीं कर पाता। श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य माया जाल से छुटकारा नहीं पाता। राजा निमि ने पूछा कि हे भगवान, भगवान की माया को पार करना उन प्राणियों को तो अति दुस्तर है जो सदा मन के वश में रहते हैं, जिनके वश में मन नहीं है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मोटी बुद्धि वाले प्राणी भी इस माया को पार कर सकें। तब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, हे राजन, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए तथा सुख प्राप्ति के हेतु अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उन्हें सुख तो मिलता नहीं है। उन कर्मों के फलों से मुक्त होने की अपेक्षा में वे कर्म बंधन में और भी अत्यधिक फंसते जाते हैं। उनका दुख और बढ़ता जाता है। स्त्री, पुत्र आदि, पशुधन इत्यादि ये सब नाशवान हैं। कभी किसी की मृत्यु, कभी किसी का जन्म लगा रहता है। मृत्यु होने पर आत्मा को अति कलेश होता है। फिर इन अनित्य वस्तुओं में सुख कहाँ? सुख तो उसी वस्तु में है जो सांसारिक माया से परे है। यह सब कुछ तो सांसारिक माया है। नित्य सुख तो तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य माया से परे होकर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उस पर ब्रह्म परमात्मा की सन्निधि में ही उसे नित्य परम सुख मिलता है और वह पर ब्रह्म गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु ऐसा परम ज्ञानी तथा वेदों का पारदर्शी विद्वान हो कि अनेक शिष्यों को भली प्रकार से रहस्य समझा सके। वह शांत चित्त, सांसारिक प्रपंच से अलग भगवत भक्त हो। वह जिज्ञासु, सावधानी से, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे तथा भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करे। ईश्वर तत्व को जानने के लिए सबसे प्रथम मन को वश में करना चाहिए। उसे सब ओर से मोड़ लेना चाहिए। किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। साधु पुरुषों की संगति करनी चाहिए। उनसे प्रेम भाव रखना चाहिए। दीनों पर दया, साथ वालों से मित्रता, बड़ों के प्रति श्रद्धा तथा नम्रता का भाव रखना चाहिए। शरीर तथा मन को पवित्र रखकर तपस्या करनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गर्मी, सर्दी, सुख दुख आदि को सहन करे। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे। मन, वाणी तथा कर्म से भगवत भजन करे। यदि वह जिज्ञासु गृहस्थी है तो अपनी सब प्रिय वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दी। तब राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, आप परमात्मा का स्वरूप भली प्रकार जानते हैं, इसीलिए मुझे बताइए कि परब्रह्म परमात्मा जिन्हें नारायण कहते हैं उनका क्या स्वरूप है। तब पांचवें योगीश्वर पिपलायन जी बोले, हे राजन, जो इस जगत का उत्पन्न करने वाला, स्थिति करने वाला, नाश करने वाला है, जो स्वयं बनने वाला तथा जगत को बनाने वाला है, किंतु स्वयं कारण तथा कारणत्व से अलग रहता है, स्वप्न, जागृति तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भी साक्षी रूप है, जो सदा सभी स्थितियों में एक सा रहता है, जिसकी सत्ता सब प्राणियों तथा संपूर्ण विश्व में समाई हुई है, उसी को आप नारायण समझे। हे राजन, नारायण का स्वरूप मन तथा इंद्रियों का विषय नहीं है। उसे न तो नेत्र देख सकते हैं, न वाणी कुछ कह सकती है, न बुद्धि सोच सकती है, न मन, प्राणी तथा इंद्रियां उनके निकट पहुंच सकती हैं। श्रुतियां भी नेति नेति कहकर पुकारती हैं। वे भी नारायण के किसी स्वरूप का निरूपण नहीं करती हैं। वे श्रुतियां केवल भगवत प्राप्ति के निषेध का ज्ञान कराती हैं। सृष्टि के आदि में केवल वही एक परमात्मा था। सृष्टि रचने के लिए उसने सत्व, रज, तम तीनों गुणों की सृष्टि की। वही त्रिगुणमयी प्रकृति कहलाई। वही ज्ञान प्रधान होने के कारण महतत्व कहलाई तथा क्रिया प्रधान होने के कारण रजात्मा तथा जीव को लिप्त करने का कारण होने से अहंकार कहलाई। हे राजन, ये संपूर्ण शक्तियां जो इंद्रियों में तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं में तथा सर्वत्र प्रतीत होती हैं, वे सभी पर ब्रह्म ही हैं। वह ब्रह्म अनंत शक्ति वाला है। यहाँ तक कि जो कुछ भी दृश्य, अदृश्य, सत्य, असत्य, कार्य, कारण आदि प्रतीत होते हैं, वे सब के सब ब्रह्म हैं। इनसे परे भी ब्रह्म है। वह ब्रह्म न तो कभी मरता है और न जन्म लेता है, जीवन मरण से रहित है।
न उनमें कोई परिवर्तन होता है, न वह बढ़ता है और न घटता है। वह तीनों कालों में सबका साक्षी है, वह सर्वव्यापी है, वह ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। वह परमात्मा एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से अनेक रूपों में प्रतीत होता है। जैसे सूर्य एक होने पर भी जल के भरे हुए सभी घटों में उसकी परछाई का आभास होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी सभी में उसकी प्रतीति होती है। प्रकृति चार प्रकार की है, स्वेदज, अंडज, जरायुज तथा उद्भिज। इन सब में जीव होता है तथा उस जीव के पीछे प्राण शक्ति रहती है। शरीर अनेक होने पर भी एक ही प्राण शक्ति सबको प्रकाशित करती रहती है। जब सुषुप्ति दशा में सब इंद्रियां निश्चेष्ट होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं तथा अहंकार चित्त भी सो जाता है, तब केवल आत्मा साक्षी रूप में जागृत रहता है। क्योंकि यदि आत्मा जागृत न रहे तो सुख पूर्वक सोने की बात कैसे याद रहे कि आनंद पूर्वक सोई। उस आत्मा की जागृत रहने के कारण ही इसका स्मरण रहता है। चित्त के संपूर्ण मल भगवान की भक्ति से धुल जाते हैं। चित्त के शुद्ध होने पर आत्म तत्व का भास हो जाता है। राजा निमि ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके साधन से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तथा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तब छठवें योगेश्वर आविहोत्र जी बोले, हे राजन, कौन सा कर्म किसके लिए करने योग्य है और कौन सा कर्म किसके लिए नहीं करने योग्य है तथा कौन सा कर्म, इन सब का निरूपण वेदों ने किया है। जो मनुष्य अज्ञानी है तथा इंद्रियों के वश में है, यदि वह वेद विदित कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह अधर्म ही करता है, वह संसार चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता है। किंतु जो पुरुष ज्ञानी है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, यदि वह वेद विदित कर्मों को अनासक्त भाव से भरता हुआ भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसे कर्म बंधन प्राप्त नहीं होता है तथा उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है। जो सकाम भाव से वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। जो कर्म फल समाप्त होने पर स्वर्ग आदि से भ्रष्ट होकर फिर संसार में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। किंतु जो निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसकी आत्मा शुद्ध होकर ईश्वर तत्व को प्राप्त होती है और वह आवागमन के चक्कर में छूटकर ईश्वर में लीन हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य अग्नि, सूर्य, जल तथा अतिथि और आत्मस्वरूप भगवान की नित्य पूजा करता है, वह अनायास ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।